सबसे पहले तो आप ये भटूरा देखो कितना फुला-फुला बना है और इसके अंदर की आप जाली देखो कितनी बढ़िया जाली है ये, है ना? तो आज ये जो भटूरा हम बनाने वाले हैं ना फ्रेंड्स, इसमें मैं सारी टिप्स आपको बताऊँगी एकदम परफेक्ट भटूरा बनाने की और एक खास टिप भी है जिसकी वजह से आपको जो भटूरा का आटा है उसको लगाने में बहुत आसानी होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो भटूरे का डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 कप मैदा। तो मेजरिंग अगर आपके पास कप है ना फ्रेंड्स तो बहुत बढ़िया, आपकी जो भटूरे का आटा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सिंपल कटोरी या कप ले लेना और फिर उससे आप मेजरमेंट करना, तो भी आपका जो आटा है ये भटूरे का एकदम सही लगेगा। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर हाफ मैदा हाफ गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अब इस मैदे में 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, साथ में ही 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम चीनी। तो भटूरे में हल्की सी मिठास होती है, वो मिठास आती है यहाँ पर चीनी से। वैसे मैं चीनी यूज नहीं किया, मैंने देसी खांड यहाँ पर ली है, आप यहाँ चीनी भी ले सकते हो इसकी जगह। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच ही इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ हाफ बेकिंग पाउडर मतलब हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो। इन दोनों चीजों को डालने से जो हमारे भटूरे हैं बहुत अच्छे से फूलते हैं। अब यहाँ पर 1/4 कप मैंने डाली है बिल्कुल बारीक वाली सूजी। अब जो हमारे भटूरे ना आपने घर में बनाए होंगे तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम भटूरे बनाते हैं वो एकदम से मतलब वैसे तो फूले फूले बनते हैं, पर जब उन्हें 2-4 मिनट रखते हैं वो एकदम पिचक सी जाते हैं। तो इस सूजी को डालने से भटूरे जो है लंबे टाइम तक बिल्कुल फूले फूले रहते हैं और बहुत क्रिस्प से भटूरे बनकर तैयार होते हैं। और अब इसमें आधा कप डालेंगे हम दही। दही अगर थोड़ी सी खट्टी होगी तो जो आपके भटूरे का जो आटा है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा। अब बस सारी चीजों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक इसका मीडियम आटा लगाएंगे। जी हाँ, मीडियम आटा लगाना है। आपने हमेशा सुना है ना भटूरा का जो आटा है बिल्कुल नरम लगाना है। नरम ही बनेगा ये आटा, पर आगे का जो हम स्टेप करेंगे उससे ये आटा वैसे भी काफी नरम हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप मीडियम आटा लगाना, जैसे हम सिंपल रोटी के लिए आटा लगाते हैं। अब इस आटे को आपने देखा तो मैंने इसको बहुत ज्यादा गूथा नहीं है, सिर्फ इकट्ठा किया है। तो बस ऐसे ही आटे को हमें एक बार इकट्ठा कर लेना है। अब इस आटे को इकट्ठा करने के लिए जो मैंने आधा कप पानी लिया था ना उसमें से 1 टेबलस्पून पानी मुझे बच गया है। आपको हो सकता है ये भी लग जाए, डिपेंड करता है आटे की क्वालिटी पे और दही पे। अगर ज्यादा पतली दही आप यूज करोगे तो जाहिर सी बात अभी पानी कम लगेगा। अगर ज्यादा गाढ़ी वाली दही यूज करोगे तो पानी की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी और ज्यादा लग भी सकती है। तो अभी हमने इस पे डालना है 1 टेबलस्पून ऑयल। वैसे आटे को गूंथते समय हमें 2 टेबलस्पून ऑयल की जरूरत पड़ेगी, पर पहले हम 1 टेबलस्पून ऑयल ही अभी इसमें डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब आता है इसका एक और मेन स्टेप। आपने इस आटे को इस तरीके से पटकना है कम से कम 4 से 5 मिनट। जितना अच्छे से आप आटे को पटकोगे आपका जो आटा उतना ही ज्यादा जो है नरम बनेगा, उतना ही ज्यादा इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी, लोच अच्छी आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो भटूरा ना बेलते समय श्रिंक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें करीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लगता है, एक मैंने पहले डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल में से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस ऑयल को आगे भी हमें यूज करना है। तो इस तरीके से इससे क्या होगा, आपको इसको पटकने में भी आसानी होगी, आटे को हैंडल करने में भी आसानी होगी। तो एक साथ सारा ऑयल डालने से ना हमें बाद में भी ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा ऑयल यूज करना पड़ता है। तो अभी 5 मिनट मैंने इसको पटका है और अभी आटा आप देखो कितना ज्यादा चिकना और नरम बना है और एकदम अच्छी सी इसमें लोच आ रही है। देखो मैं खींच के आपको दिखा रही हूँ, है ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो एकदम परफेक्ट हमारा डो बना है। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो पहले के मुकाबले जो आटा है वो थोड़ा सा नरम भी हो गया है। अभी आगे का जो हम स्टेप करेंगे ना उससे ये आटा और भी ज्यादा नरम हो जाएगा। अगर हम पहले ही बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगा देते हैं ना फिर बाद में आपको हैंडल करने में इसको दिक्कत आएगी। तो अभी इस आटे की हमें इस तरीके से बस एक लोई बना लेनी है। थोड़ा सा आप ऑयल लगा लेना हाथों पे ताकि आपको लोई बनाने में थोड़ी आसानी हो। अब एक बोल के अंदर जो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है वो डाल देंगे और बस ये लोई इसके ऊपर रख के थोड़ा सा इस लोई को इस तरीके से घुमाएंगे ताकि नीचे की तरफ अच्छे से तेल लग जाए। ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जो ऊपर की लेयर है उसके ऊपर पपड़ी ना जमे। बस अब इस बोल को एक हम क्लिंग रैप के साथ कवर कर देंगे। आप चाहो तो किसी फॉइल पेपर से कवर कर सकते हो या फिर सिंपल कोई भी एक प्लेट या थाली इसके ऊपर रख देना। बस अब इस बोल को आपने कम से कम 3 घंटे के लिए गर्म जगह पे रखना है। अभी तो गर्मी है, आप किचन स्लैब पे भी इसको छोड़ सकते हो, अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। नहीं तो आप चावल का और जो आटे का कंटेनर होता है उसके अंदर रखना, उससे भी जो आटा है वो जल्दी फर्मेंट हो जाता है।
तो अभी मैंने आटे को करीबन 2.5 घंटे रखा है और आप देख रहे हो पहले से साइज में थोड़ा सा ये फूल गया है और भी ज़्यादा नरम हो गया। अभी बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में है भटूरे बनाने के लिए। तो अभी आपने इसको बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है, बस हल्का-सा आपने मिक्स कर लेना है इसको और उसके बाद इस तरीके से हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। लोई का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। जैसे भी छोटा या बड़ा आपने भटूरा बनाना है, उसी हिसाब से आप यहाँ लोइयाँ तोड़ लो। अगर आप इस तरीके से लोई तोड़ते हो तो जो लोई है उसके ऊपर थोड़े से क्रैक्स कम होंगे और आपकी मेहनत थोड़ी कम लगेगी। नहीं तो सिंपल जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, आप इस तरीके से भी लोई आप बना सकते हो। बस आपने यहाँ पर ध्यान इतना ही रखना है कि आपकी जो लोई है ना बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, उसके ऊपर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स है ना तो आप उसे अच्छे से खत्म कर दें। तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ चिकनी हमें ये लोई बनानी है। अब इस लोई को हम एक ग्रीस की हुई ट्रे या फिर थाली पे इस तरीके से रखते जाएंगे। उसके बाद लोइयों पे थोड़ा-सा हमें ऑयल लगा लेना है ताकि जो ऊपर की सरफेस है वो ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि अब यहाँ पर लोइयों को हमें सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है। तो उसके लिए ऑयल को अच्छे से लोइयों के ऊपर लगा के अब इसके ऊपर गीला कपड़ा हम लगा देंगे और फिर आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए और रख देना है। अब जब तक हमने लोइयों को सेकंड प्रूफिंग के लिए रखा है, हम तेल गरम कर लेंगे। तो तेल गरम करने के लिए हो सके तो आप थोड़ी चौड़ी और बड़ी कढ़ाई लेना ताकि जो भटूरे हैं उनको फ्राई करने में हमें आसानी हो। और अभी आप देख रहे हो मैंने तेल थोड़ा सा कम लिया है, तो यहाँ पर तेल भी आप थोड़ा सा कम ही रखें। ज्यादा तेल लेने से भी भटूरे अच्छे से फूल नहीं पाते। तो अभी आपने इस तेल को एक बार अच्छा गरम करना है और उसके बाद आंच को आप लो और मीडियम के बीच में कर देना। अब इसके बाद हमने लोइयों को करीबन 15 से 20 मिनट ही रख लिया है। अब इसमें से एक लोई लेनी है और बाकी की लोइयों को अच्छे से कपड़े के साथ कवर करके रख देंगे। अब चकला बेलन पे ऑयल लगाना है और उसके बाद जो ये लोई है इसके ऊपर रखनी है और हाथों से इसको फैलाना है। जितना हो सके उतना आप हाथों से इसको फैला दो। उसके बाद बेलन से इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पर भटूरों की जो मोटाई है वो ना तो ज्यादा पतली रखनी है ना ज्यादा मोटी, थोड़ी सी मीडियम जो है थिकनेस हमें भटूरों की रखनी है। अगर भटूरों के जो किनारे वो थोड़े से मोटे रह जाते हैं तो आप हाथों से उसे दबाकर जो है ठीक कर सकते हो। तो इसकी जो शेप है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा ओवल शेप में बनाया। अगर आपको सर्कल शेप वाले भटूरे पसंद है तो आप सर्कल में भी इसको बना सकते हो। तो बस बेलने के बाद आपने इस तरीके से भटूरे को उठाना है और ये जो ऊपर वाली साइड है ना इसको हम तेल में डालेंगे। तो यहाँ पर तेल में भटूरों को डालते समय आपने ध्यान रखना है तेल का जो टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा गर्म होना चाहिए। आंच को आप इस स्टेज पे लो टू मीडियम भी रख सकते हो और मीडियम भी रख सकते हो, जैसे आप फ्राई करते समय कंफर्टेबल हो। अब इसके बाद आपने झरने से हल्का सा यहाँ पे भटूरों को दबाना है। जब आपको लगे कि ये फूलना शुरू हो गया उसके बाद इसको पलटेंगे और इस पे इस तरीके से ऑयल डालेंगे। नीचे की तरफ से तो अच्छे से भटूरे फ्राई हो ही रहे हैं। जब हम ऑयल डालते हैं तो भटूरा बहुत अच्छे से एक तो फूलता है, साथ में इस पे बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा फिर इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो कितने बढ़िया तरीके से जो भटूरा है फूल रहा है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के जो भटूरे हैं उन्हें भी फ्राई करेंगे। बस आपने यहाँ फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और उसके बाद ही आपने यहाँ भटूरे जो है फ्राई करने हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको अभी तक मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर मैंने एक भटूरा और आपको फ्राई करके दिखाया ताकि जब आप भटूरे बनाओ तो आपको ये तसल्ली रहे कि जो भटूरे है ना आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने भटूरों को ना आलू और छोले की सब्जी के साथ सर्व किया है। आप इसे अमृतसरी छोले के साथ भी सर्व कर सकते हो। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो प्लीज आप उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर मैं भटूरों को आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। आप देखो कितनी ज्यादा बढ़िया इसके अंदर जाली आई, कितनी मोटी मोटी जाली आई। आपको देखने से ही अंदाजा लग रहा होगा जो भटूरे है बहुत ही बढ़िया बने हैं। यहाँ मैं आपको गरम गरम में दिखा रही हूँ तो मुझे बहुत गरम लग रहा है इसको दिखाते समय भी हाथ पे। तो अभी आप फ्रेंड्स इसको बनाना बिल्कुल मत भूलना और उसके बाद अपना फीडबैक में मेरे साथ शेयर करना। तो उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। तो अगर पसंद आई है तो जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।